हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा अगेन। आज की इस वीडियो में हम अंजाइना या फिर अंजाइना पेक्टोरिस का जो भी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का स्टडी है वो कवर करने वाले हैं। फाइन। तो उसमें हम 5 हेडिंग्स देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट होगा डेफिनेशन, सेकेंड होगा इटियोपैथोजेनेसिस, थर्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फोर्थ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फिफ्थ इज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ दैट अंजाइना। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि ये अंजाइना होता क्या है। अंजाइना साइंटिफिकली देखा जाए तो बहुत हैवी लगता है, पता नहीं कि हार्ट में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ऐसा हमें लगता है। लेकिन डेफिनेशन के पहले मैं आपको उसका मीनिंग बता दूं कि हार्ट में जो पेन होता है ना, चेस्ट में जो पेन होता है, उसे क्या कहते हैं हम? अंजाइना। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस। Angina is a chest pain due to inadequate blood supply to heart। ये अंजाइना क्या होता है? चेस्ट में जो पेन होता है, किसकी वजह से? जब हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती। इनएडिक्वेट मतलब जितनी चाहिए उतनी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। उसकी वजह से क्या होने लगता है कि हार्ट में पेन होने लगता है, और उसी पेन को हम क्या कहते हैं? उसी पेन को हम अंजाइना ऐसा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? अंजाइना ऐसा कहते हैं। सो अंजाइना इज अ चेस्ट पेन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू हार्ट। ऐसा चेस्ट पेन जो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट में होता है उसे कहते हैं अंजाइना, या फिर हम उसे अंजाइना पेक्टोरिस ऐसा भी कहते हैं। ये जो अंजाइना होता है ये बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह लगता है। जो पेन होता है ना अंजाइना में, चेस्ट पेन, ऐसा लगता है जैसे कि हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो अंजाइना की अगली स्टेप होती है। अंजाइना ये प्राइमरी स्टेप होती है चेस्ट पेन में, उसके बाद में हार्ट अटैक में आ जाता है, मतलब हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है वो। लेकिन ये जो अंजाइना का पेन है वो भी हार्ट अटैक की तरह ही लगता है, और इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना को अंजाइना पेक्टोरिस ऐसा ही कहते हैं। अंजाइना पेक्टोरिस या फिर हम उसे इस्चीमिया ऐसा भी कह सकते हैं। क्या क्या कहते हैं हम चेस्ट पेन को? अंजाइना कह सकते हैं, हार्ट अटैक कह सकते हैं, सॉरी हार्ट अटैक नहीं कह सकते, हार्ट अटैक की तरह इसका दर्द महसूस होता है। उसके बाद अंजाइना पेक्टोरिस ऐसा कह सकते हैं, और इस्चीमिया ऐसा भी कह सकते हैं। अंजाइना पेक्टोरिस एंड इस्चीमिया। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों सिनोनिम्स है एक दूसरे के, अंजाइना, अंजाइना पेक्टोरिस एंड इस्चीमिया। आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि राइट अ नोट ऑन अंजाइना, राइट अ नोट ऑन अंजाइना पेक्टोरिस, या फिर राइट अ नोट ऑन इस्चीमिया। तो ये तीनों जो है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है, अब बात आती है इटियोपैथोजेनेसिस की, इटियोलॉजी की, कि इटियोपैथोजेनेसिस मतलब क्या? कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका रीजन क्या है जिसकी वजह से ये अंजाइना होता है। अंजाइना मतलब चेस्ट पेन, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन रीजन क्या है इसका, क्यों होता है ये अंजाइना पेक्टोरिस? तो आइए जान लेते हैं। तो इसकी वजह जो होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ये फिगर कैसा है? ये फिगर है आर्टरी का। ठीक है, तो आर्टरी से नॉर्मली ब्लड पास होता है। अब जब प्लाक फॉर्मेशन होने लगता है, प्लाक फॉर्मेशन मतलब ये जो आप छोटे 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 डॉट्स देख रहे हैं ना, ये क्या हुआ है? ये प्लाक फॉर्मेशन हुआ है। प्लाक किस चीज़ का? जो फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये क्या करने लगते हैं? आर्टरी की जो वॉल होती है उसके वॉल पे ये फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से आर्टरी का जो साइज है वो यहाँ पे आपको डायमीटर दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे नैरोइंग हो रहा है डायमीटर का, किस वजह से? प्लाक जो है, प्लाक, प्लाक किसका है? ये है कोलेस्टेरॉल का प्लाक, जो आर्टरी में बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, इस वजह से अंजाइना में क्या होता है? ब्लड कम पास होने लगता है। हमने अंजाइना की डेफिनेशन पढ़ी ना, दैट अंजाइना इज अ चेस्ट पेन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। अब जैसे ही ये प्लाक बढ़ते जाएगा तो ब्लड का सप्लाई कम होने लगेगा। वो कैसे? आइए दूसरी जो फिगर है उसकी मदद से ये जान लेते हैं। ठीक है, तो अंजाइना का ये जो दूसरा स्टेज है, ये नॉर्मली यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अंजाइना में क्या होने लगता है?
इट इज हार्डर फॉर ब्लड टू गेट थ्रू द आर्टरी। ब्लड के लिए इस छोटे से ओरिफिस से पास होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर से भी प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे से भी प्लाक फॉर्मेशन हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड यहाँ पे अच्छे से पास हो रहा था ना आर्टरी से, अभी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे उसको ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नैरोविंग हो गई है आर्टरी की। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे डायमीटर कितना छोटा हो गया है। इसकी वजह से ब्लड को इस आर्टरी से इजीली पास होना डिफिकल्ट हो रहा है, हार्ड जा रहा है उसके लिए। तो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो गया, यहाँ से अच्छे से ब्लड पास नहीं हो रहा। तब अब क्या होगा, अब चेस्ट में पेन होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड अच्छे से पास नहीं हो रहा है और हार्ट तक नहीं पहुंच रहा है। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो रहा है हार्ट को ब्लड का, ठीक है। तो हार्ट अटैक में क्या होने लगता है कि जब ये अंजाइना तो इसकी वजह से होता है, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाता। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, जो प्लाक फॉर्मेशन हुआ होता है, ये प्लाक फॉर्मेशन क्या होता है, वो क्रैक हो जाते हैं। और जो ये जो ब्लड है ना, ये यहाँ पे नैरोइंग की जहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये नैरो हो जाता है और यहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। प्लाक क्रैक्स एंड अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स द आर्टरी। तो क्या हो जाता है कि ये जो नैरोइंग होते होते रहता है, तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, क्रैक जो क्लॉट होता है वो फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड यहाँ से पास होने वाला था, ये पास नहीं होता, ऊपर से ये रिटर्न घूम जाता है। देखिए आप यहाँ पे एरो पे देख सकते हैं ना, इस वाले फिगर में देखिए अच्छे से पास हो रहा है। सेकंड वाली फिगर में क्या हो रहा है कि ब्लड को पास होने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पे नैरोविंग हो रहा है आर्टरी का। और अगर आप थर्ड फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से ये ब्लड पास ही नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ब्लड का जो सप्लाई होने जा रहा था हार्ट को, वो मतलब अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। ये हार्ट अटैक आने का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। कौन सा है ये कॉज, प्लैक क्रैक्स। ये जो प्लैक फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये क्रैक हो जाते हैं। और क्या होता है, एंड अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स द आर्टरी। ब्लड में क्या हो जाता है, फिर क्लॉट हो जाता है। और ये क्लॉट क्या करता है, ये ब्लड को यहाँ से यहाँ तक पास ही नहीं होने देता, उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। सो इट वॉज अ इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस। क्या होता था, क्या देखा आपने अब तक, कि ब्लड जो है वो हार्ट तक ऑक्सीजन कैरी करता है आर्टरी से, ठीक है। जब हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्या होगा, जो ब्लड है वो आर्टरी से नॉर्मली पास होते रहता था। हमने जो फिगर देखी थी ना, उसमें से फर्स्ट फिगर याद कीजिए, तो उसमें से क्या हो रहा है, नॉर्मल आर्टरी से ब्लड पास हो रहा है। अब ब्लड में क्या डिजॉल्व हुआ है, ऑक्सीजन। तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी हार्ट तक जा रहा है, ऑक्सीजन भी कैरी हो रहा है हार्ट तक। सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं, व्हेन हार्ट डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन द कंडीशन इज कॉल्ड इस्चेमिया, ठीक है। अब अपनी सेकंड एंड थर्ड फिगर में देखा था, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड का सप्लाई हार्ट को अच्छे से नहीं हो रहा था। अब ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ में है, ब्लड में है, ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में है। तो अगर ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी मतलब कम हो जाएगी, ठीक है ना। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है हमारे हार्ट को, तो क्या होने लगता है, हार्ट में दर्द होने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। और इसी चीज़ को, इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस्चेमिया कहते हैं, जिसे हम अंजाइना पेक्टोरिस या फिर अंजाइना के नाम से भी जानते हैं। तो पूरा जो सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई पे, ठीक है। ब्लड की सप्लाई अगर ठीक नहीं होगी हार्ट को, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम पड़ जाएगी। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाएगी तो क्या होगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, जिससे हम क्या कहते हैं, इस्चेमिया ऐसा कहते हैं, ठीक है। सेकंड रीजन जो इस्चेमिया को कॉज करता है तो वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज उसके अंडर पड़ने वाले हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, तो कोरोनरी आर्टरीज बिकम नैरो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स विच आर कॉल्ड प्लैक्स। प्लैक्स हमने देखा ना कि किस तरह से फैटी एसिड आर्टरी के वॉल पे डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। तो कोरोनरी जो आर्टरीज होती हैं, मैं आपको फिगर पे लेके चलती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं किस फिगर के बारे में बोल रही हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है एक्चुअली।
अब यहाँ पे आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये फैटी एसिड का डिपोजिशन हो रखा है यहाँ पे। मैं आपको कलर कोडेड करके बताती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर दे देती हूँ ये वाले पार्ट को, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये फैटी एसिड का डिपोजिशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो ये जो फैटी एसिड का डिपोजिशन हुआ है इसकी वजह से अगर आप ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, तो इसमें आर्टरी नैरो हो गई है। नैरो होने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा। यहाँ पे देखिए डायमीटर कितना बड़ा था, यहाँ पे देखिए डायमीटर कितना छोटा हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, और ब्लड का सप्लाई कम हो जाने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, हार्ट में पेन होने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, जिसे हम कहते हैं इस्चिमिया। अब ये जो प्लाक फॉर्मेशन हुआ है ना, ये प्लाक जो फॉर्मेशन है इसको हम क्या कहते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस। प्लाक फॉर्मेशन इज नथिंग बट अथेरोस्क्लेरोसिस, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो फैटी एसिड होते हैं, कोलेस्टेरॉल होता है, लिपिड होते हैं, वो आर्टरी की वॉल्स पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आर्टरी का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, कम मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को। और अगर ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम पड़ती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ने से क्या होने लगता है कि हार्ट जो होता है उसकी मसल्स टायर्ड हो जाती है, और वो धीरे धीरे क्या करने लगती है, मरने लगती है। तो इसकी वजह क्या है, ये प्लाक फॉर्मेशन। तो प्लाक फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, अंजाइना होता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा इटियोपैथोजेनेसिस। नाउ लेट्स सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब जो भी साइन एंड सिम्टम्स है अंजाइना के, वो तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है। फर्स्ट है चेस्ट पेन। क्या होने लगता है कि चेस्ट में पेन होने लगता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। साथ ही साथ थोड़ा सा मिचमिची होने लगती है, नौचिया होने लगता है आपको, और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगती है, आपको अच्छे से ब्रीदिंग करते नहीं आते, शॉर्टनेस ब्रीदिंग की होने लगती है, ऐसा लगता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में एयर कम पड़ रही है, तो वो होती है प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग। उसी के साथ साथ शोल्डर में पेन भी होने लगता है, लेफ्ट शोल्डर में यूजुअली पेन होने लगता है। और इसकी इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये जो साइन एंड सिम्टम्स है उससे पेशेंट को अंजाइना है कि नहीं है। नाउ लेट्स सी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। बगैर दवाई दे हुए कैसे हम पेशेंट की जो अंजाइना का पेन है वो मतलब मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अंजाइना के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज वी शुड चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ दैट पेशेंट। उस पेशेंट ने हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसने हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो होते हैं वो उसने ज़्यादातर कंज्यूम करने चाहिए। नॉनवेज डाइट जो होता है वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज डाइट में क्या होता है, फैट होता है, और फैट जो होता है वो कोलेस्टेरॉल और लिपिड वो क्या करने लगते हैं, आर्टरी के ऊपर प्लाक फॉर्मेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से अंजाइना हो सकता है। सो अच्छा है कि हम वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स कंज्यूम करें जिसमें बिल्कुल भी मतलब फैट जो होता है उसकी मात्रा कम होती है। और सेकेंड इज अवॉइड स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो अवॉइड कर दीजिए। अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं पेशेंट तो उसे कहिए कि अल्कोहल कंजप्शन ना करें, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, नाउ फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अंजाइना। तो कौन कौन से फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट हम उसमें दे सकते हैं। तो उसमें से फर्स्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट में हम कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट, जिसे हम GTN ऐसा भी लिख सकते हैं। और सेकेंड ड्रग इज आइसोबार्बाइड डाइनाइट्रेट, सॉरी आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। नाइट्रेट में कौन कौन से ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट और आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। उसके बाद में हम बीटा ब्लॉकर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसमें मेटाप्रोलॉल और अटेनोलॉल, ये जो दो ड्रग होते हैं ये मेन ड्रग होते हैं। और उसके बाद में CCB मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें हम यूजुअली वेरापामिल ही प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड जो फोर्थ कैटेगरी है वो है पोटेशियम चैनल ओपनर। तो पोटेशियम चैनल ओपनर में निकोरांडिल का जो ड्रग है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अंजाइना में हमने क्या क्या देखा, अंजाइना में हमने देखा कि अंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद में हमने देखा कि इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है अंजाइना पेक्टोरिस का। तो इटियोपैथोजेनिस में हमने कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसमें क्या होता है अथेरोस्क्लेरोसिस, और जिसमें ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, उसकी वजह से ये एंजाइना पेक्टोरिस होने लगता है। देन हमने देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो भी साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के,
और बाद में हमने नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है ये इन शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ उसे क्लैरिफाई करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।